स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एनपीवी मेथड के अंदर जब हम एनपीवी निकालेंगे तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सपोज मान लीजिए आपने जो पैसा लगाया उसको आप क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। क्या बोलते हैं? कैश आउटफ्लो। जो पैसा आपने अर्न किया उसको आप क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो। यदि हम नॉर्मली देखें कि जो पैसा हमने लगाया था वो तो बहुत पहले लगाया था, और जो हम पैसा अर्न कर रहे हैं ईयर बाय ईयर अर्न कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से निकालें। जो पैसा लगाया था उसकी भी वैल्यू टाइम के हिसाब से निकालें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और जो पैसा मिल रहा है उसकी वैल्यू भी टाइम के हिसाब से निकालें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये ध्यान रखना कि कैश इनफ्लो में हम स्क्रैप वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं। जब प्रोजेक्ट का एंड होता है तो उससे कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलती है, इसको हम ऐड करते हैं कैश इनफ्लो लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट में। तो टोटल कैश इनफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से टोटल कैश आउटफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है, नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज़्यादा होती है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कम होती है, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ पे बार बार एक वर्ड आएगा कि यदि हम बात करें प्रेजेंट वैल्यू, जो वर्ड आ रहा है उसको समझें यदि हम, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिखाई देगा कि 1/1 प्लस आर की पावर एन। आर मान लीजिए रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली 10% मिलता है, एन नंबर ऑफ ईयर 1 2 कितना ईयर दे रखे हैं, हम 4 ईयर तक ले रहे हैं। यदि आर 10% है तो 10/100 का मतलब हुआ कि 0.10। और यदि हम इस फॉर्मूले में रखें पी फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर 0.10 हम रखें कि पावर 1 to 4 ईयर, तो 1/1.10 हम इक्वल प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में 0.909 आएगा, हम फिर इक्वल प्रेस करेंगे सेकंड ईयर 0.826 आएगा, फिर दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे 0.75 बनाएगा थर्ड ईयर में। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये प्रेजेंट वैल्यू जो है आ गई है। अब इस प्रेजेंट वैल्यू को हम अप्लाई करेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में नहीं दिए है तो हम उसको यूज़ में लेंगे। ये जब नहीं देता है 1 रुपये की वैल्यू तब काम में लेते हैं। और ये जो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो हमें पूरे क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेगा। जैसे मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। द इनिशियल कैश आउटले ऑफ ए प्रोजेक्ट इज, कितना है आपका, बोलो बच्चों, 40,000। एंड इट जनरेट कैश इनफ्लो आपको दिए हैं 20,000 है, फिर 15,000 है, फिर 25 है, फिर 10,000 है। आपको आने वाले 4 ईयर्स की कैश इनफ्लो भी हमें दिए हैं। अब हम देखें यहाँ पे, तो हमें क्वेश्चन में जो कैश आउटले दिया है, तो कैश आउटफ्लो जिसको हम बोलते हैं 40,000, और हमें कैश इनफ्लो दिया है। कैश इनफ्लो की वैल्यू हम अभी निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एनपीवी जो हमारा फॉर्मूला रहता है उसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या निकालनी पड़ती है, बोलो, कैश इनफ्लो निकालनी होती है। तो इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं ईयर लिख रहा हूँ। ईयर जैसे हम क्वेश्चन में देखें 1 2 3 4 ईयर तक है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें कि कैश इनफ्लो की हम बात करें, जो हमें गिवन है कैश इनफ्लो की यदि हम बात करें, कैश इनफ्लो की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ 15,000 है, यहाँ 25,000 है, और यहाँ 10,000 है। ये कैश इनफ्लो की बात। अब यदि हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर वैल्यू की बात करें, प्रेजेंट वैल्यू एट 10% की यदि हम बात करें, तो हमें क्वेश्चन में प्रपोज इन्वेस्टमेंट एट 10% दे रखा है। फर्स्ट ईयर वैल्यू कितनी है, बोलो, 0.909, फिर है 0.826, फिर 0.751। यदि हमें नहीं देता 0.683 तो भी हम निकाल लेते हैं उस कैलकुलेशन से। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। जैसे हम देखिए 20,000 इंटू 909, तो 18,180, ऐसे 15,000 इंटू 0.826, ये आपका कितना आ जाएगा 12,390। ये कितना आ जाएगा 25,000 इंटू 0.751, 18,775। फिर कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 0.683, तो 6830। और यदि हम टोटल करें, यदि हम इसको हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें और प्रेजेंट वैल्यू को यदि हम टोटल करें तो ये अपना आ जाएगा 56,000। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 56,175, ये आपका आ जाएगा। अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाली। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यदि हम निकालें, यदि हम यहीं पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखो, सेकंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। अच्छा, अपने पास फॉर्मूला तो है ही, वही टेबल 4 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट
ठीक है ना। 0 ईयर से लेंगे, कैश इनफ्लो लीजिए, कैश आउटफ्लो आ जाएगा 40,000। 0 ईयर पर वैल्यू हमेशा 1 रहती है, तो ये 40 का 40,000 ही माना जाएगा, 40,000 माना जाएगा। अब आपको याद हो जो अपना फॉर्मूला था एनपीवी का, याद है एनपीवी वाला फॉर्मूला, याद है एनपीवी वाला फॉर्मूला, अभी दिखा देते हैं। देखो ये अपना एनपीवी का फॉर्मूला था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, बोलो। प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी आई है, प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है 56,175 माइनस जो हमारा आया है कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलें, कैश आउटफ्लो की जो वैल्यू आई है वो एज इट इज़ आई है 40,000। यदि हम निकालें एनपीवी, तो एनपीवी कैसे निकलेगा, इस 56,175 में से 40,000 लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, बोलो 16,175। ये सुनो, अब आप ये देखें कि हमने एनपीवी निकाली नहीं निकाली, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली नहीं निकाली, हमने एनपीवी कैलकुलेट की, एनपीवी आपको समझ भी आई, बोलो। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको समझ में आई कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि जो अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है किसी प्रोजेक्ट के अंदर वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एनपीवी का ये फॉर्मूला रहता है, ये प्रेजेंट वैल्यू आपको नहीं देता तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये भी मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन जो बताया था उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन ये था कि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, हमें इनिशियल कैश आउटले दे रखा है प्रोजेक्ट का 40,000। अच्छा, कैश आउटले बोले कैश आउटफ्लो बोले बात एक ही है, ठीक है ना। फिर हमें ये बता रखा है इट जनरेट कैश इनफ्लो 20,000, 15,000, 25,000 एंड 10,000। तो आपको 4 ईयर का आने वाले 4 ईयर का कैश इनफ्लो आपको दिया। आपको कह रहा है कि यूजिंग एनपीवी अप्रेजल प्रॉफिटेबिलिटी, एनपीवी मेथड को यूज लें, 10% डिस्काउंट रेट को लें। तो आप ये देखें 10% पर फर्स्ट ईयर जो वैल्यू है 0.909 है, सेकंड ईयर 0.826 है, थर्ड ईयर 0.751 है और आपका जो फोर्थ ईयर है 0.683 है। तो अब हमें क्या करना है, पहली स्टेप की जब हम एनपीवी मेथड के अंदर होते हैं तो हमें एनपीवी का फॉर्मूला याद रखना है कि एनपीवी का फॉर्मूला क्या है सोल्यूशन में। सबसे पहले कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकलेगी, कैश इनफ्लो मतलब है जो हमें प्रोजेक्ट से पैसा मिला है उसकी आज की वैल्यू क्या है, हर ईयर की अलग अलग वैल्यू होती है। जो जल्दी मिला है फर्स्ट ईयर में उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, जो सेकंड में मिला है उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे यहाँ पे इमेजिनरी डेटा भी दिया है, देखो यदि 1 रुपये की यदि हम बात करें 1 साल बाद मिलता है तो ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। लेट मिलता है 2 साल लेट मिलता है इतनी वैल्यू होती है, ठीक है ना, इतनी वैल्यू रह जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक जो कैश इनफ्लो मिले हैं उनकी वैल्यू क्या है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जो कैश इनफ्लो हमें मिले हैं, जैसे फर्स्ट ईयर 20,000, ये 15,000 सेकंड ईयर, 25,000 थर्ड ईयर और 10,000 फोर्थ ईयर। और 10% डिस्काउंट रेट पर जो हमने जो डिस्काउंट फैक्टर पर वैल्यू देखी 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। तो हमने इससे इंटू करके इनकी आज की वैल्यू निकाल ली रेस्पेक्टिवली ईयर्स की, और रेस्पेक्टिवली ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाली है 56,175। और हमें पता है कि जब सिंगल प्रोजेक्ट होता है एनपीवी को हम कैश आउटले से कंपेयर करते हैं, जो 40,000 है। कैश आउटले क्या होता है, कैश आउटफ्लो होता है जो हमें ऊपर दिया था, ये 40,000 हमें बिगिनिंग में ही दिया था। और 0 ईयर में वैल्यू हमेशा सबकी 1 रहती है, ध्यान रखना है, इनिशियल ईयर में पूरी वैल्यू मिलती है। तो 40,000 को हमने क्या किया, जब हमने एनपीवी का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का हमने फॉर्मूला लिखा है, देखो तो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय प्रेजेंट वैल्यू जो आया अपना 56,175 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 40,000 लेस किया तो 16,175 आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे डिसीजन की। देखो डिसीजन क्या रहता है एनपीवी के केस में, यदि आप डिसीजन लेने जा रहे हो तो यहाँ पे देखिएगा सिंगल प्रोजेक्ट है या 2 और मोर है, 2 और मोर है। यदि सिंगल प्रोजेक्ट है और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव का मतलब है 0 या 0 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना, तो एक्सेप्टेबल होगा। और यदि 2 और मोर प्रोजेक्ट है, क्या है 2 या मोर प्रोजेक्ट है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, विच एवर इज मोर, जिसकी वैल्यू क्या है ज़्यादा है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब आप बताओ ये इस क्वेश्चन में भी हम डिसीजन मेकिंग करें तो यहाँ एनपीवी जो कितनी आ रही है आपकी, देखो 16,175 प्लस में आ रही है ना, और सिंगल प्रोजेक्ट है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में, ठीक है ना, हेयर
in single project, in a single project, NPV is positive. So project should be accepted. प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।